इससे पहले वाले वीडियो में हमने लाइंस के बारे में जाना और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं शेडिंग के बारे में। हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य और आप देख रहे हैं बेसिक टू एडवांस ड्राइंग क्लास। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बॉक्स जैसा शेप बना लिया है। अब उसमें मैं शेडिंग अप्लाई करूँगा। तो सबसे पहले मैं एक लाइट डायरेक्शन फिक्स कर लूँगा, यानी कि मान लीजिए यहाँ से मेरा लाइट आ रहा है। लाइट का सोर्स अगर इस डायरेक्शन से है तो अपोजिट साइड में ये बॉक्स पूरी तरह से डार्क रहेगा। शुरुआत में लाइट पार्ट से ही करूँगा। इसमें पेंसिल पर प्रेशर बिल्कुल भी नहीं देना है, एकदम लाइट शेडिंग करते जाना है। और अगर बीच में कहीं पर गैप छूट रहा है तो उसको भी धीरे धीरे फिलअप करेंगे। याद रहे, एक ही जगह पर बार बार पेंसिल घुमाने से हमारी शेडिंग डार्क हो सकती है। उसके बाद अब ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये ऊपर वाले पार्ट से थोड़ा सा डार्क रहेगा। ये मिडल वाला टोन भी कह सकते हैं। और फिर लास्ट में मैं ये वाला डार्क पार्ट कंप्लीट करूँगा, क्योंकि ये अपोजिट साइड में यहाँ पर लाइट नहीं आ रहा है तो ये सबसे ज़्यादा डार्क रहेगा। और जहाँ ये ग्राउंड को टच हो रहा है वहाँ पर थोड़ा सा डार्क और ज़्यादा रहेगा। उसके बाद यहाँ पीछे मैं कॉन्टैक्ट शैडो भी बनाऊँगा। इससे एक रियलिस्टिक इफेक्ट भी आता है, जिससे पता चलता है कि हमारा ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पर रखा हुआ है। अब जैसे कि हमने पहले एक बॉक्स पर शेडिंग की, उसी तरह अब ये मैं ट्रायंगल जैसा शेप बना रहा हूँ, या फिर इसे पिरामिड भी कह सकते हैं। इसमें भी सेम बॉक्स की तरह एक तरफ मैं लाइट शेड रखूँगा और दूसरी तरफ डार्क। फिर लास्ट में नीचे की तरफ शैडो बनाते रहूँगा। तो अब हमारी शेडिंग की प्रैक्टिस में नेक्स्ट ड्राइंग है एक सर्कल की या फिर एक बॉल की। इसमें हम देखेंगे कि हम एक सिंपल से सर्कल को एक 3D बॉल का शेप किस तरह दे सकते हैं। तो इसमें भी सबसे पहले अपने सर्कल के लिए एक फिक्स लाइट डायरेक्शन सेट कर ले। फिर हमें हाईलाइट के लिए भी एक जगह छोड़नी होती है। फिर पेंसिल को कुछ इस तरह से दूर पकड़कर हल्का सा लाइट शेडिंग करना स्टार्ट कर देंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से शेडिंग करनी है। कोशिश यही करें कि कहीं गैप ना छूटे। हल्के हाथों से शेडिंग को बाहर से अंदर की तरफ ले जाना है। अगर आपको लग रहा है कि कहीं बीच में गैप छूट रहा है तो वहाँ दोबारा शेडिंग करनी है। फिर जिस एरिया में सबसे ज़्यादा डार्कनेस रहेगी वहाँ पर हल्की सी लाइट लाइन बना लेंगे। अब धीरे धीरे हम शैडो एरिया को कवर करेंगे। और अब यहाँ नीचे पूरी तरह से डार्क नहीं रहेगा। यहाँ फ्लोर की वजह से हल्की सी बाउंस लाइट भी आएगी, तो इसे पूरी तरह डार्क नहीं करेंगे। हम इसमें थोड़ा सा मिडल का टोन रखेंगे और थोड़ा सा गैप छोड़कर ऊपर की तरफ डार्क करेंगे। इसी प्रैक्टिस से हम धीरे धीरे एडवांस की ओर जा रहे हैं और यही शेडिंग टेक्निक आपको हर ड्राइंग में काम भी आएगी। अब ये पार्ट कंप्लीट होने के बाद जहाँ पर हमारी बॉल सरफेस को टच कर रही है वहाँ पर एक कॉन्टैक्ट शैडो बनेगी, जिस
जिस तरह हमने पिछले वाली ड्राइंग्स में शैडो बनाई थी बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर भी एक कॉन्टेक्ट शैडो आएगी। शुरुआत में बॉल की साइड में ये शैडो डार्क रहेगी और आगे जाते जाते लाइट होती जाएगी।